ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु से या तो पाकिस्तान का पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून, ये कहा है वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने। और उसके बाद से लगातार जो बयानबाजी हो रही है पाकिस्तान की ओर से, डरने के बजाय, अपने हथियार फेंकने के बजाय, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर भारत की ओर से सिंधु जल समझौता रोका गया तो हम युद्ध के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कहा है कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब कैसे वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान में जो भी लोग आतंक को पनाह दे रहे हैं उन्हें मिट्टी में मिलाते हैं, ये तो देश देख ही रहा है। लेकिन ये जिस तरह से पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी दिखा रहा है, उस पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और पाकिस्तान क्या इस स्थिति में है जो इस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहा है? क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? और भारतीय सरकार और भारतीय सेना का रुख क्या रहेगा? इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और आज फिर एक बार कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जिनसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान, खासकर भारत के हित में ऐसे क्या कदम सरकार और सेना उठाने जा रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्वेश कंथारिया जी जुड़े हैं। उर्वेश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर निकुल पटेल जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और मेरे साथ एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर मानसी बाल भार्गव जुड़ी हैं, जो रिसर्चर हैं और साथ ही स्पीकर भी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उर्वेश जी, बताइए, पाकिस्तान लगातार ये धमकी दे रहा है, इन धमकियों का क्या मतलब है? क्या वो भारत को उकसा रहा है कि आप हमारे साथ युद्ध करिए, हम भी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी परमाणु ताकत भारत पर भारी पड़ सकती है? क्या कहेंगे उर्वेश जी? पाकिस्तान का तो ये हमेशा रवैया रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो खोखली बातों से उकसाना, प्रजा को अपनी भी डिप्लोमेटिक जो बैलेंस है उनका तो कहीं कोई निशाना भी नहीं बचा है अभी पाकिस्तान। जी। तो मूलतः बात यह है कि एक आम नागरिक को समझ में आ सके ऐसी क्या बात है इसमें। जी।
वाटर ट्रीटी अबेयंस हम्म, के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुल जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, इनका 80% भारत में है और 20% पाकिस्तान। हम्म, अभी ये सिंधु और हम्म, ट्रिब्यूटरीज जो है वो सब मिला के जो पानी है, वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ है कि 20% जनता को 80% पानी मिलता है जी, और भारत की 80% जनता को 20% पानी मिलता जी, है। ये मयूरिका जी, ये आतंकवाद का ये रूट कॉज है, हम्म, ये कोई रिटालिएशन नहीं है। हम्म, 140 करोड़ भारतवासी है, वो 20% पानी के ऊपर है। हम्म, 33 मिलियन MAF और वहां 135 मिलियन जाता है 25 करोड़ आबादी को। जी, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है जम्मू कश्मीर में। हम्म, जम्मू कश्मीर की कृषि, हम्म, जम्मू कश्मीर की आबादी, जी, ये दोनों को पानी नहीं मिल रहा है। हम्म, पानी ऑक्सीजन के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता है। जी, इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हम्म, उसमें से आतंकवाद पैदा होता है और लगातार लगातार आतंकवाद करके हम्म, अपना, जो मिलिट्री जैसा कुछ नहीं है, देयर इज नो डिफेंस सिस्टम फॉर द कंट्री इन पाकिस्तान। हम्म, वो लोग जो आर्म्स लॉबी है उनका काम करते हैं। तो इन्होंने हमेशा ये सोचा कि ये जो रीजन है जम्मू कश्मीर, हम्म, इनको एक बॉइलिंग पॉइंट के तौर पे रखा जाए। इनके जो कंट्रोल है, इन्होंने भी ये उनको काम दिया हुआ हम्म, और वो कर रहे हैं इनके हम्म, जनरल्स। जी, उनको कोई देशभक्ति की बात नहीं है उनके पास। हम्म, उनको तो वो आम लॉबी का काम करने का है हम्म, और उसी की तहत आतंकवाद को कैसे बहकाया जाए, वो जी, हमेशा वो कोशिश में रहते हैं। जी, जी, ठीक, और पानी का जो मुद्दा है, तो हम्म, पानी का मुद्दा सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी के हम्म, तहत जो रखा गया जी, 1960 से, हम्म, वो सारी हमारी आबादी को परेशान कर, हम्म, कई प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और भी कुछ प्रदेश है हमारे, वहां हम्म, पानी अभी भी सूखे की परिस्थिति है, जी, क्योंकि 20% पानी हमें मिलता है। हम्म, तो ये बात हमने जो रखी है, वो पहले भी हम एफर्ट्स कर रहे थे हम्म, निगोशिएट करने के, रीस्ट्रक्चरिंग करने के, लेकिन इतना वीक ट्रीटी है ये, इतना हम्म, वीक, इसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो बहुत हम्म, वीक है मयूरिका जी। हम्म, तो भारत कुछ बात रखता था कंस्ट्रक्टिवली जी, और बेटर वाटर मैनेजमेंट, हम्म, तो कभी वो आगे बढ़ती नहीं थी बात जी, और जी, आतंकवाद पे वो लगे रहे थे। तो हम्म, तभी हमने ये निर्णय किया है फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जी, ठीक है, चलिए मैं आपसे विभाश्री मुखर्जी जो है हमारे वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी, जी, इन्होंने साइंटिफिक तरीके से सबने मिलके डिस्कस करके पाकिस्तान को नोटिफिकेशन भेजा है थर्सडे को कि जी, अभी ये ट्रीटी जो है, जो रूट कॉज है हम्म, आतंकवाद, वो अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं। जी, जी,
तो बयान तो रिस्पांस सिस्टम में से उनकी आएंगे, लेकिन वो तो इनका वो हमेशा वो तरीका रहा है, उनको कोई गंभीरता से हम लेने की जरूरत। ठीक है, चलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन किया है कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं, क्योंकि देश को एकजुट होना ही पड़ेगा। आतंक का मामला है, देश के नागरिकों की सुरक्षा का मामला है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान हमेशा ही इस तरीके की हरकतें करता रहा है और इस बार भी कहीं न कहीं उनकी ओर से कोई ना कोई फंडिंग हुई होगी, आतंकियों को हमेशा फंडिंग होती रही है। लेकिन पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत हम पर झूठे आरोप लगा रहा है। आज उनके प्रधानमंत्री ने भी ये भी कहा है कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तो तैयार है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में भारत की सरकार या भारत के नागरिक दिख नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान के इस रवैये के बारे में? पाकिस्तान जब से देश बना है तब से हम देख रहे हैं कि उनका जो भी रवैया है वो हमेशा भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। और हमने कई बार देखा है इतिहास के अंदर कि किस तरह पाकिस्तान अपने जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवादियों को तैयार करने में करता है और फिर उसका पूरा खामियाजा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिलता है। रिसेंटली जो पूरा वाकया हमने देखा जहाँ पे हमारे देश के नागरिकों को जिस तरह गोली मार दी गई, तो पूरे देश और के अंदर एक ऐसा माहौल है कि नहीं ये सही नहीं हुआ है और इसी बुनियाद पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कोर वर्किंग CWC के अंदर निर्णय लिया है कि इस बारे में सरकार को हमारा पूरा समर्थन है और सरकार जो भी निर्णय लेगी उसमें हम उनके साथ है। पाकिस्तान हमेशा अपने को बचाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसा दावा करती है कि हम नहीं है इसके पीछे, हम ये करते हैं, पर हम हमें सब पता है और सभी लोगों को भी पता है। इसीलिए ये कहना कि पाकिस्तान नहीं है उसमें कुछ बात बनती नहीं है। वो चाहे इंडो पाक वॉर हो या फिर अपन देख सकते हैं कि मुंबई के अंदर जिस तरह अटैक हुआ था, कश्मीर में तो कई बार हो रहा है, लास्ट वो बस पे भी अटैक हुआ था। तो ये सब बातों को मिला के अभी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना जरूरी है और सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है खास करके सतलज इंडस वैली के जो ट्रीटी को लेकर, तो एक वेलकम स्टेप रहेगा। आने वाले दिनों में देखना रहेगा कि किस तरह ये पूरा जो माहौल बन रहा है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये पूरे देश का मामला है, ये भाजपा या कांग्रेस का प्रश्न नहीं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है। तो हम सरकार के साथ है और आने वाले दिनों में जो भी सरकार निर्णय लेगी इस बारे में, उसके साथ हम कटिबद्धता के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान हर बार कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातें करके हमको जो परेशान करता है, शायद जिस तरह इतिहास के अंदर हमने देखा है कि हमने जब स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है तो हमेशा पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। तो इस बार भी हमें विश्वास है कि सरकार जिस तरह एक्ट कर रही है, जिस तरह पाकिस्तानी नेशनल्स को उसका वीज़ा रद्द करके उनको 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया और फिर आने वाले दिनों में जो भी एक्शन लेगी डेफिनेटली वो देश के हित में होगा और इसमें हम कहीं पे भी हमारा कोई भी विरोध है नहीं। जी, बिल्कुल। तो हर एक व्यक्ति बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं, हर एक नागरिक भी देश की सरकार के साथ खड़ा है। डॉक्टर मानसी बाल भार्गव हमारे साथ हैं जो एक्सपर्ट हैं और इन मुद्दों पर उनका क्या मानना है? मैम क्या होना चाहिए? देश की सरकार को, देश की सेना को, देश के नागरिकों को किस तरह पाकिस्तान को जवाब देना होगा? बताइए। थैंक यू मयूरिका, मुझे आज बुलाने के लिए। और अगर आपकी सहमति हो तो मैं अपनी दोनों ही अपने पहले स्पीकर से असहमत होने का अधिकार रखती हूँ एक सिटीजन के नाते। जी। और क्योंकि ये लीडर्स हैं और क्योंकि आप भी मीडिया में हैं, तो मुझे लगता है कि वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं होता, पहली बात। तो मुझे जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने दोनों पक्षों का, दोनों नेताओं का, दोनों देशों के नेताओं का भी बात रखा और यहाँ पे ये बड़ी पार्टियों ने भी अपनी बात रखी। जो मुझे दुःख है एक नागरिक होने के नाते, बाद में मैं एक वाटर साइंटिस्ट के हिसाब से भी बात रखूँगी, कि पूरा मुद्दा डिस्कशन हम लोग बदले की भावना से क्यों बात करते हैं। मेरा जो
इंडस वाटर ट्रीटी पे पब्लिकेशन है वो पीस एंड इकोलॉजी पे है। और हम लोग इतनी जल्दी अंजाम पे कैसे पहुंच गए हैं कि जो पहलगाम में हुआ है और वो इंडस वाटर ट्रीटी से लिंक्ड है, क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आ गई? ये सवाल मेरा आपसे भी है मयूरी का। हमने बगैर इन्वेस्टिगेशन के पहले ही कैसे पहुंच गए कि ये पाकिस्तान ने किया है या इंडिया में हुआ है या ऐसा हुआ है? इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? मुझे आप पुलवामा का भी इन्वेस्टिगेशन दीजिए ना। जी इन्वेस्टिगेशन बगैर लीडर्स बिना बिना कोई इन्वेस्टिगेशन और जस्टिफिकेशन पे नतीजे पे कैसे पहुंच जाते हैं? अब मैं उसका साइंटिफिक आपको ये दूंगी जस्टिफिकेशन। पहले मैंने नागरिक के जैसा दिया। ऐसा क्यों होता है कि देश में कहीं भी इलेक्शन होता है तो हमको पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है? क्यों है ये? ये मैं एक नागरिक के नाते पूछ रही हूँ। तो जो पहलगाम में हुआ उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर पहलगाम और इंडस वाटर ट्रीटी को जोड़ने का ये कहाँ से आया है? कैसे उत्पन्न हुआ है? इंडस वाटर ट्रीटी, अब मैं एज़ अ साइंटिस्ट बात करूँगी। मेरे जी। जो साथ में स्पीकर्स हैं, बहुत ही माननीय लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको हर शब्द बहुत बहुत ज़्यादा समझदारी से रखना चाहिए। शायद उनको ये मैं बता दूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया में सबसे अच्छी ट्रीटी फॉर पीस एंड कोऑपरेशन एंड इकोलॉजी के लिए माना जाता है। मैंने जो ओके। पब्लिकेशन किया है, दुनिया के सबसे बड़े पीस इकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं जर्मनी के, उनकी किताब में मैंने ये लिखी है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज़ द लॉन्गेस्ट सिटिंग वाटर ट्रीटी इन द वर्ल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। और मुझे ये दुःख हो रहा है कि देश के सबसे बड़े नेता, कोई भी पार्टी के हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से भी, पाकिस्तान से भी, यहाँ से, हम बदले की भाषा बात करेंगे तो एन आई फॉर एन आई इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि इतनी जल्दी हम नतीजे पे कैसे पहुँचे कि पहलगाम में जो हुआ वो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ हम उसका बदला लेंगे। वाटर इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इश्यू। उसको आप एक गलत काम हुआ है तो उसका 10 गुना गलत काम करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं सुनना चाहूँगी, मेरे प्रधानमंत्री ने अभी भी खड़े होके मुझे बोला कि मैं बहुत शर्मनाक हूँ कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। नहीं बोला है। वो पहले समय से ही बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे। पहले सॉरी तो बोलिए जिनका डेथ हुआ है। पहले खड़े होके आप सॉरी बोलिए कि हमारी तरफ से गलती हुई है, उसके बाद हम देखेंगे क्या स्टेप लेंगे। बदले से बदला नहीं होगा और ये बदला इलेक्शन समय पे क्यों होता है? अब मैं आपको ये बता दूँ, इंडस वाटर पूरे देश को सर्व नहीं करता है, तो जो हमारे माननीय लीडर बीजेपी सर ने बोला, गलत है स्टैटिस्टिक्स। गंगा हमारी मेन फीडर नदी है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं साइंटिफिक तरीके से कि 140 करोड़ लोगों को इंडस हमको सर्व करती है। मैं सिर्फ आंकड़ा रख रही हूँ आपके सामने सिंपल बताने के लिए। जनता को ये जानना ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल रोटी सेकना सिर्फ इलेक्शन के समय नहीं है। पानी एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है। चाहे वो पानी हिंदुस्तानी पिए या पाकिस्तानी पिए। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कौन पिएगा। आप पानी रोक के अपने लीडरशिप का क्या आप सबूत दे रहे हैं आपके लीडर होने का? ह्यूमैनिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नेशनैलिटी। ये बात जिस दिन समझ जाएँगे हर रूलिंग पार्टी, मेरे ख्याल से देश में वैसे भी बहुत ज़्यादा शांति होगी। मैं आपको ये भी बता दूँ, आज की तारीख में हर देश के हर कोने-कोने में जितने लोग मरते हैं, वो पहलगाम से ज़्यादा लोग हैं, पर पहलगाम को मैं छूट नहीं दे रही हूँ। पर मैं बता रही हूँ हेट एंड वायलेंस का जो एक सिलसिला देश में शुरू हुआ है, वो उसका एक गंदा रिप्रेजेंटेशन है। इंडस वाटर ट्रीटी जब बनी थी, आपको ये बात मालूम होगी, आज हम वो बात रख नहीं रहे हैं, पर जिस समय उसको रखा गया था, उसके 4 नींव हैं। वो समझना ज़रूरी कि डिवीज़न ऑफ वाटर कैसा होगा। तो सर ने जो बात रखी है 80-20 वो उतना सिंपल डिवीज़न नहीं है जिस तरह से सिंपल रखा गया है। उसका एक फाइनेंसिंग प्लान भी है, उसमें से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों कंट्रीज़ एक्सरसाइज़ करती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का एक कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म है जिसको इंडस कमिश्नर्स कहा जाता है एक्सटर्नल आर्बिट्रेशन में, जिसमें खाली एक तरफ़ा डिसीज़न कोई नहीं ले सकता और दोनों तरफ़े में डिसीज़न होगा। तो ये जो बयानबाज़ी चल रही है नेताओं की, मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि नेता सिचुएशन को शांत करने की जगह लोगों को उकसा रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ में बच्चे को मारा जा रहा है।
हमने पाकिस्तान को धर्म के साथ जोड़ दिया है। तो जी। नेता लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान करके कितने साल हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। जी। और इसका नतीजा देश का हर बच्चा सह रहा है। आज की तारीख में हॉस्टल में देखिए, कॉलेज में देखिए हो रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को पहलगाम का जो मैसेकर हुआ है, बहुत खराब हुआ है। पर जी। क्या हम अपने गिरेबान में पहले नहीं झाँकेंगे क्या? दूसरों हुँ। को दोष देना बहुत आसान है। मैं नहीं बोल रही हूँ क्या सही है, क्या गलत है, मुझे नहीं पता। एक हुँ। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न लीडर होने के नाते बगैर इन्वेस्टिगेशन के अपना मुँह हमको बिना बात के खोलना नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट बात ये है, इंडस वाटर ट्रीटी में कंट्री अपने आप डिसाइड नहीं कर सकती। ये जनता को भड़काने की बात है कि हम उसको जी। पानी नहीं देंगे, इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। लीडर्स की बातें ऐसे नहीं होनी चाहिए कि देश में जनता भड़के। हमको देश में शांति चाहिए, आपस में भाईचारा चाहिए। भड़का क्यों रहे हैं आप हमको? क्यों भड़का रहे हैं? आपको सिर्फ जीतना है इलेक्शन, उसके लिए आप हमारे पड़ोसी से हमको लड़वा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हर नेता को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए उस बारे में। बगैर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के आप बोले इंडस वाटर ट्रीटी को, एक आइदर ऑफ द कंट्री कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ नेवर एंडिंग ट्रीटी। ये भी हमको समझना पड़ेगा। उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, जी। बाइलैटरल भी नहीं, ट्राइलैटरल अमेंडमेंट्स होंगे। बिकॉज़ वी हुँ। हैड वर्ल्ड बैंक जिन्होंने हुँ। साथ में बैठ के ये ट्रीटी बनाई है। यूनाइटेड नेशंस पीस भी हमको सपोर्ट करती है। तो जी। मुझे जो तकलीफ है आज की तारीख में, दोनों देश के नेता ब्लड हुँ। और पानी की बातें क्यों कर रहे हैं? शांति हुँ। की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, चलिए मिल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको सज़ा देंगे। हमारे जुडिशियल सिस्टम है, किसी को हुँ। जाके धाए-धाए मारने का हमारे देश में नहीं है, दोनों ही देश में नहीं है। सज़ा हुँ। देंगे, तब तक हम देश में शांति रखते हैं। हम क्यों चाह रहे हैं कि सड़क में लोग तलवार लेके, डंडा लेके जाएँ? हाँ, मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ, वहाँ से मैं पाकिस्तान में ये कर सकती हूँ। और हुँ। पाकिस्तान का शब्द यूज़ करके हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम छुपना हुँ। चाह रहे हैं अपनी गलती से? हम अपने इन्वेस्टिगेशन का वेट क्यों नहीं करते? हम बात क्यों नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ? हुँ। इन्वेस्टिगेशन कहाँ आई? आप देश को इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जागरूक कराइए ना। व्हाट इज़ जी। इंडस वाटर ट्रीटी? पूरी हुँ। दुनिया में इंडस वाटर ट्रीटी को मदर ट्रीटी कहा जाता है, माना जाता है उसके पीस के लिए। हुँ। जिस तरह से वो दोनों देशों के पॉलिटिकल वेंडेटा को भी हुँ। सरपास करके इंडस वाटर ट्रीटी खड़ी है, इसका हुँ। सबूत और मिसाल दुनिया की मोर देन 300 ट्रीटीज़ जो हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वाटर की, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का मिसाल दिया जाता है। तो हम क्या वो मिसाल तोड़ देंगे? जस्ट जी। बिकॉज़ किसी और ने गलती किया, तो क्या हम जी। पूरी आबादी को कौम का सज़ा देंगे? ये गलत है। ये हुँ। बिल्कुल गलत है। एक नागरिक के नाते, एक साइंटिस्ट के नाते ये कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। देश हुँ। में अराजकता और अशांति फैलाने का काम उनको नहीं करना चाहिए। उनका मेन काम है कि देश में शांति लाएँ, देश में सबको पानी दें। इस देश में भी सबके पास पानी कहाँ है? वो इंडस जी। वाटर से नहीं आएगा। हुँ। इंडस वाटर से सबको पानी नहीं मिलता है। पहले बात करिए कि आप अपना पानी का डिस्ट्रीब्यूशन गरीब और रईस में ठीक से कर रहे हैं? क्या आप हुँ। अपने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम में ठीक से कर रहे हैं, बाकी रिलिजन में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आप हुँ। इतना बड़ा डिसीज़न ज़बरदस्ती सिर्फ़ टीवी और पोर्टल में आके नहीं बोल सकते। ट्रीटी को पढ़िए, समझिए हुँ। और लीडर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। ये सरास देखिए पुराने ज़माने में मैं बहुत बचपन से पॉलिटिक्स फ़ॉलो करती थी। जी। पुराने ज़माने में मॉरल ग्राउंड्स पे नेता रिज़ाइन करते थे। आज की तारीख में नेता रिज़ाइन नहीं करते। दिस इज़ द हुँ। sheer failure of Home Ministry and I will request my two hands folded. Home Minister must resign for the time being because he could not manage peace in the Jammu and Kashmir Valley. तो एक बिल्कुल, मॉरल ग्राउंड बिल्कुल। कहाँ है आज की तारीख में? हुँ। सबसे हुँ। पहले आप इन्वेस्टिगेशन करिए, रिज़ाइन करिए, हाथ जोड़ के माफ़ी माँगिए देश से, ये कहाँ हुआ? हुँ। और बिल्कुल। इंडस वाटर ट्रीटी मीडिया का काम ये है, इंडस हुँ। वाटर ट्रीटी के बारे में लोगों को जागरूक कराएँ, उसकी जी। अच्छाइयाँ बताएँ, कि इतने हुँ। सालों से इतने सारे लोगों को देखिए पानी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का हुँ। कोई बाउंड्री नहीं होता, हमने बनाई है बाउंड्री। तो हुँ। हमको ये सारी चीज़ें मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि शांति फैलाए, अशांति जी। ना फैलाए। लोगों के मन में मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पड़ोस में कोई मुस्लिम
तो मैं उसको पहलगाम में क्यों हुआ इसलिए तुम्हारे साथ झगड़ा करूँगी, ऐसा नहीं जी। होना चाहिए। हमको हुँ। साथ में बैठ के डिस्कस देखिए कश्मीर में कितनी अच्छी स्टोरीज़ आई हैं, कितने लोगों ने हेल्प किया। हमको जी। डिस्कस करना है कि आगे से ये नहीं होना चाहिए और इंडस वाटर ट्रीटी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए कि इंसानियत को पानी मिले। जी, जी। मैं आपको वापस देना चाहती हूँ, फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं फिर बोलूँगी। जी, बिल्कुल, मैम आपने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं जो हिंदुस्तान वासियों के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए सोचना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपने उठाई कि आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था कि नहीं। हमारा पुलवामा में भी अभी तक उसके कोई सबूत सामने नहीं नहीं हुआ। आए हैं कि उनका हाथ है कि नहीं। ये हम सोचते हैं और ऐसे उदाहरण सामने आते हम रहे मान हैं। लेते हैं, हम मान लेते हैं। मान लेते हैं, पाकिस्तान आतंकियों को फंडिंग करता है, ऐसा हमने मान लिया है। पाकिस्तान बहुत पाक-साफ है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, हमेशा ही मैं उनके भी नहीं नेता कहती, मैं भी नहीं सही है। कहती जी, और बिल्कुल। इंडिया भी पाक साफ है, मैं ये भी नहीं कहना चाहती। हाँ जिस जी, तरह तो से यहाँ एक छोटे सवाल बच्चे को राजस्थान में शेड्यूल कास्ट या ट्राइब होने से टीचर्स मार के उसको मार डालते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंदिर के बाहर पानी पीने से लोग मार देते हैं, ये उसका लार्जर वर्ज़न जी, है ना? जी, वायलेंस एंड हेट्रेड जब तक चलेगा, उसका छोटा-बड़ा स्केल तो आता रहेगा और ये जी। पॉलिटिशियंस ही करवाते हैं देश में और अब जनता जानती है। जी, बिल्कुल। तो ऐसे सवाल हैं जिसने देश की राजनीति को कहीं न कहीं खुले रूप से लोगों के सामने आपने रखा है मैम और जो हो रहा है उससे हम बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते। उर्वेश जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को रूलिंग पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं। उर्वेश जी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ भारत हमेशा ही विश्व बंधुत्व की भावना को कैरी कर फॉरवर्ड बिल्कुल। करता रहा है। हम पाकिस्तान के कुछ नेता या कुछ लोग अगर आतंक को फंडिंग कर रहे हों, आतंकियों को पनाह दे रहे हों, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता को क्यों दे रहे हैं? और साथ में उन्होंने सवाल उठाया कि सिंधु समझौता सब साथ में बैठ के करते हैं, तो भारत अकेला उस समझौते को रद्द कैसे कर सकता है? क्या जवाब है सर इसका? सबसे पहले तो समझौता रद्द नहीं हुआ है। हम रोका जो गया। गलत गलत इंफॉर्मेशन अभी जो डिसेमिनेट की जा रही है हुँ, और एक शुष्क बौद्धिकता हुँ, हमारे सामने आ रही है, हुँ, इस क्षण पे जब हमारे निर्दोष प्रवासियों को सामने से गोली मारा है, हुँ, पिकनिक स्पॉट पे हुँ, उनके परिवार के सामने, मयूरिका जी हम कौन से इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है, आतंकवाद नहीं है, सब जानते हैं हुँ, और उसका जवाब भी देना पड़ता है। हुँ, जवाब ऐसा देना पड़ता है कि दोनों की आबादी जो है उनको किसी को दिक्कत ना हो भविष्य में, हुँ, ऐसा सकारात्मक जवाब भी देना पड़ता है और मिलिट्री रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है। विश्व के इतिहास में कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, सबने माफ कर दिया है। जो परिवार के सामने जिनको 28 लोगों को गोली मार दी गई है और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। हुँ, इनके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कन्फेस किया हुआ है कि ये दिस डर्टी वर्क इज बीइंग डन बाय अस सिंस लास्ट 30 इयर्स। हुँ, हुँ, तो आपको कौन सा इन्वेस्टिगेशन चाहिए अभी, कौन सा एविडेंस चाहिए, किसको उकसाने की बात आप कर रहे हो? है एविडेंस हमारे सामने, ढेर सारे एविडेंसेस है, लेकिन हमने बड़प्पन रख के, राजद्वारी बड़प्पन रख के सिंधु ट्रीटी जो है उनका सम्मान किया है हमेशा। 1960 से अब तक हमने कितनी डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि हमारी और कुछ चेंज छोटा सा भी करना है, स्टोरेज का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, तो इनकी कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान की। सर और हमने 80-20 का तो फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है वो। जी, तो सर हमने हम एयर लोग अगर उर्मिश जी। मयूरिका जी मेरी बात हुँ, में कर, जी, जी। हम लोग अगर सकारात्मक एक प्रयत्न कर रहे हैं हुँ, कि ये जो रूट कॉज है उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग जरूरी है, हुँ,
तो वो करने का हमारा अधिकार है, उसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जैसे मेरे कांग्रेस के मित्र ने बताया, ये इश्यू पे कोई पॉलिटिक्स अभी बचा नहीं है, जो भी है वो तैर के ऊपर आ गया है, जी, साफ साफ एविडेंसेस आ गए हैं। तो हम एक राजद्वारी तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से हम रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएट करेंगे, तो वो तो हमारी फर्ज है ना देश के लिए। ऐसे लोगों को मरने देंगे? अहमदाबाद में धड़ाके किए, बंबई में किए, यहाँ कश्मीर में लगातार होते जा रहे हैं, और हम ये कहें कि इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है। नहीं, पाकिस्तान नहीं है तो कौन है? हमारे सामने तो मारा है उनको। परिवार का दर्द तो किसी ने बात नहीं की इसमें, वो जो आए हैं वहां से वापस। तो हमारा ये कहना है कि हम शुष्क बौद्धिकता में हम फंसे नहीं। हमारी जो फर्ज है एक राष्ट्र के तौर पे, हमारी जो जिम्मेदारी है हमारी नागरिकता के, और वो हमें कर्म के सिद्धांत के आधार पे अभी वो निभानी पड़ेगी। हमने बहुत टॉलरेंस रखा है अभी तक। सहिष्णुता को हमने एक सद्गुण मान के हम चले हैं, ये संस्कृति। जी लेकिन हमेशा वो ऐसा होता नहीं है। जी, मानसी मैम, कुछ मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये कहाँ इन्वेस्टिगेशन, मैंने शायद नहीं पढ़ा, मैं 2 दिन से कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रही हूँ कि पहलगाम का अटैक और इंडस वाटर ट्रीटी का लिंक का मुझे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्लीज शेयर करिएगा, कोई भी पार्टी। साइंटिस्ट जानना चाहूंगी कि ये दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये भी मैं समझती हूँ। दूसरा मेरा सवाल है रूलिंग पार्टी से, स्पेशली क्योंकि देश का 60% डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में तैनात है। 60% देश का सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर में तैनात है, फिर भी हम आतंकी को घुसते हुए नहीं देख पाए। और दुख की बात यह है कि आतंक करके भाग गए हैं, हम उसमें से एक को भी पकड़ने नहीं पाए। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हम सवाल नहीं उठाएंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? एक इंसिडेंट हो जाने के बाद आप कूद के बदला लेना चाह रहे हैं, वो भी पानी के जरिए। डिप्लोमेटिक दूसरे तरीके होते हैं। मैं इंडस वाटर ट्रीटी पे फोकस करना चाहूंगी, पर अगर आप पूछेंगे उस मैसेकर का भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुआ, क्यों नहीं पकड़ पाए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस? मार डालने के बाद, मारने के पहले का मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि चलो कोई आ गया है, मार डालने के बाद दे हाइड बिहाइंड द बुशेस करके छोड़ दिया। मीडिया ये चीज क्यों नहीं सरकार की, कहाँ गए मार के लोग, कहाँ चले? तो हमको और इन्वेस्टिगेशन, आप ये बताइए, पहलगाम अटैक और इंडस वाटर ट्रीटी का जो डेट्स है वो कोइंसिडेंस करने से, देखिए मैं एक साइंटिस्ट हूं, मुझे एविडेंस चाहिए। आप मुझे एविडेंस दीजिए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का एक्सटेंशन सस्पेंशन की बात होगी, मैं समझ सकती हूँ, पर एक्सटेंशन सस्पेंशन की डिस्कशन पहलगाम अटैक से क्यों लिंक किया जा रहा है? इंडस, मैं फिर से दोहराऊंगी और शायद मेरा आखिरी वक्त की वाक्य भी होगा, इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया में पीस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रीटी के नाम से नहीं जाना जाता है। और इस चीज को शायद रूलिंग पार्टी ये समझे कि देश में शांति लाना उनका काम है, अशांति लाना काम नहीं है। मैं चाहूंगी मेरे प्रधानमंत्री मणिपुर जाए, मेरे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाए, मेरे प्रधानमंत्री बोल ये बहुत बड़ी छूट हुई है, मैं सुनना चाहूंगी, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं, पर उस गलती को और आग लगा के पूरे देश में लड़ाई फैलाना ये गलत है। हम अगर देश के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान बना रहे हैं तो ये गलत है। मैं अपने पड़ोसी के साथ क्यों झगड़ा करना पड़े जस्ट बिकॉज मुझे पॉलिटिशियन ने बोला है, ये गलत है। तो ये जो बयानबाजी हो रही है नेताओं की, ये मुझे नहीं पता इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन को क्या करेगी, पर ये डेफिनेटली इंडिया के अंदर बहुत अनरेस्ट लाएगी। तो मैं सभी पार्टियों को वार्निंग और रिक्वेस्ट देना चाहूंगी, ये एक मैसेकर एक बहुत ही दर्दनाक है, इसको और पॉलिटिकल मत, देश में शांति की बात करिए। नेता जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोलता है मैं बदला लूंगा,
ये एक लीडरशिप के शब्द नहीं होने चाहिए। लीडर का शब्द हमेशा शांति का होना चाहिए। बदले की भावना का शब्द लीडर को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। जी, आप जी। डिप्लोमैटिकली उसको यूज़ करिए, पर भरी जनता में आम जनता को बोल रहे हैं बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये लीडरशिप के साइंस नहीं है। एज़ अ जी, लर्नेड पर्सन मुझे इतनी बात समझ में आती है। जी, जी, आप इंडिया पाकिस्तान में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो जी, अगर आप बहुत ज़्यादा अशांति लाएँगे ऐसी बातें जी। करके, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है और वार्निंग भी है, मत करिए, ये बहुत हुँ, खराब खेल हो जाएगा आपके लिए। जी, जी। पानी सबको मिलना चाहिए और शांति भी सबको मिलना चाहिए। जी, थैंक यू। बिल्कुल। यहाँ सिक्योरिटी पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं क्योंकि अगर इनपुट थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाने वाले थे, उनका दौरा रद्द किया गया। यानी इनपुट थे कि कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस उतनी चुस्त-दुरुस्त नहीं दिखी वहाँ पर, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी और इतने सारे लोगों को हमें गँवाना पड़ा और अब ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं कि भारत-पाकिस्तान फिर से एक बार आर या पार की लड़ाई में जुट गया है। आखिरी सवाल मैं लूँगी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता डॉक्टर निकुल पटेल है। सर हमने एयर स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की लेकिन उसके बाद भी पीरियोडिकली हमेशा ही कोई ना कोई आतंकी हमले होते रहे हैं। अब हम ये कदम उठाने जा रहे हैं कि हम जल सिंधु समझौता जो है वो हमने रद्द कर दिया है। यही यही एक शब्द आ रहा है भले उर्विश जी उसे नहीं मान रहे लेकिन उसे हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखला गया है। अगर पाकिस्तान भारत पे कोई परमाणु बम फेंक देता है, तो नुकसान तो सभी का होने वाला है। भारतीयों का भी होने वाला है, पाकिस्तानियों का भी होने वाला है। क्या स्टैंड होना चाहिए? यहाँ इंसानियत की बात तो चलो हम बाजू पे रखें, लेकिन डिप्लोमैटिकली भी किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? कि सबसे पहले अगर अगर इतिहास देख ले तो ये हमला जो है वो ऐसा है कि पहली बार तो नहीं हुआ है। हम लिस्ट देख सकते हैं, उरी में अटैक हुआ, कारगिल पे अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, अमरनाथ पे अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, अक्षरधाम पे अटैक हुआ, कंधार आईसी 814 हाईजैक हुआ, कश्मीर में हमने देखा पहलगाम का ये अटैक है। तो सिलसिलेवार हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे देश के शांति को बिगाड़ने का प्रयत्न कोई देश कर रहा है। तो हुँ, जब वो कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो डेफ़िनेटली हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर हुँ, कोई देश अपनी धरती का उपयोग हमारे खिलाफ कर रहा है, तो जब हमारी बारी आए तो हमें भी उसको डिप्लोमैटिकली, पॉलिटिकली और हुँ, इंटरनेशनल देखते हुए हमें उसका जवाब देना आवश्यक बनता है। और मैं हुँ, कहीं नहीं ऐसा सोचता हूँ कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए, उसके लिए सख्त के सख्त कदम अगर हमें हुँ, उठाने पड़े तो हम उठाएँगे। अगर वॉर तक की बात आए तो इतिहास भी गवाह है, हमने पाकिस्तान के साथ हमने वॉर भी किया और हम हमेशा जीते। हमारी आर्मी और सैन्य पे हमें पूरा हुँ, भरोसा है। और रही बात न्यूक्लियर वॉर की, वो एक हुँ, लास्ट स्टेज होता है। हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का भी पिछले कई महीनों से वॉर चल रहा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना यानी इट्स अ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत लास्ट लेवल का होता है। वो जी, धमकी देगा लेकिन उसका उपयोग अगर किया तो इट्स अ बिग मैसेकर। पर अगर हुँ, हम ऐसा सोचते हैं कि हम डर-डर के जिएँगे, तो अभी और हुँ, कितना जीना है डर के, ये बात भी हुँ, हमें सोचना चाहिए। यानी इसीलिए कांग्रेस ने भी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बार हुँ, समर्थन किया है कि आप जो भी निर्णय लेंगे, हम आपके साथ हैं। डेफ़िनेटली हुँ। देश के 29 लोग मारे गए हैं। अ, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, अपने नागरिक थे। हुँ। बिल्कुल, तो अभी फ़िलहाल ऐसा माहौल है देश में कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकता। अगर जाएगा तो शायद वो देशद्रोही कहा जाएगा। लेकिन फिर भी भारत में जो एक चीज़ चलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर जो एक चीज़ चलाई जा रही है, उस पर मैं ज़रूर आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि हम आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि किसी धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम हमारे ही देश के मुस्लिमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेजेस ऐसे घूम रहे हैं कि आपका रिक्शा वाला मुसलमान नहीं होना चाहिए, आपका कपड़े वाला हिंदू होना चाहिए, आपका टीचर हिंदू होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो हम फैला रहे हैं वो ऐसी चीज़ है जिससे हम सबको किनारा करना होगा। अगर एक छोटा-सा जवाब मैं उर्विश जी से ज़रूर लेना पसंद करूँगी क्योंकि उर्विश जी बहुत जेन्युइन तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। सर, हमारे यहाँ अब हमारे ही लोगों ने इसे हमारे ही देश के मुस्लिमों के खिलाफ एक जंग के रूप में छेड़ दिया है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटा-सा जवाब अगर मैं चाहूँ? हमारा जो अभी का जो रवैया है, वो राष्ट्र का हित
हमें देखना है। हम्म, किसी नेता ने किसी भी पक्ष के हम्म, या सरकार के किसी भी मंत्री ने हम्म, ऐसी बात अभी तक कही नहीं है कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का मामला, हम्म, ये राष्ट्रीयता और आतंकवाद के बीच की लड़ाई है। हम्म, अभी ग्राउंड लेवल पे जो फ्रस्ट्रेशन होता है हम्म, उसके आधार पे कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीजें वायरल हो, इनका मतलब ये नहीं है कि ये समग्र राष्ट्र का एक रूप है कि किसी धर्म के सामने हम खड़े हो जाए। हम्म, हम्म, वो परसेप्शन जो है वो गलत है। सरकार का परसेप्शन नहीं है, राजद्वारी सिस्टम का भी परसेप्शन नहीं है, जी, और किसी नेता का भी ये परसेप्शन नहीं। हम्म, लेकिन हमें जो लड़ाई लड़नी है ये आतंकवाद के सामने, ऐसी लड़ाई मैंने अपना जो प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया, हम्म, हम ऐसा करना चाहते हैं कि ये सहस्त्राब्दी में, ये देखते देखते तो 40-50 साल बीत गए, हम्म, ये सहस्त्राब्दी में ये ना हो। हम भी शांति चाहते हैं, कश्मीर की जनता भी शांति चाहती है, हम्म, लेकिन वो शांति पाने के लिए जब वो सामने वो खड़े होके गोली मारते हैं हमारे नागरिक को अपने परिवार के सामने, हम्म, तब हम उनसे भाईचारे की बात करेंगे। हम्म, भाईचारे की अभी बात कर। हमारा जो कर्म जो है, अभी हम्म, हमारा जो फर्ज है वो हमें निभाना है हम्म, शांति के लिए, हम्म, ये सारी सहस्त्राब्दी की शांति के लिए, हम्म, सभी आबादियों के लिए, शांति के लिए, किसी के बिल्कुल, सामने नहीं है। हम्म, लेकिन आतंकवाद और उसके पीछे जो है स्पॉन्सर्स, हम्म, इनको रूट कॉज एनालाइज करके, डॉट्स को कनेक्ट करके हम रिस्पॉन्स सिस्टम ऐसा बिल्ड कर रहे हैं कि जैसे परमानेंट पीस एस्टैब्लिश किया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो डॉट्स आपने बताए वो कनेक्ट हो और हमेशा के लिए ये जो आतंकी हमले भारत पर मंडराते रहते हैं, उससे हम निजात पा सकें और देश की जनता, आप सबको, हम सबको फिलहाल बहुत रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि भारत देश में कहीं न कहीं अगर तनाव भरा माहौल बनता है तो उसका हिस्सा हम सब भी होंगे और ऐसे में वो तनाव भारत की सरकार को ना हो, भारत की सेना को ना हो, वो संपूर्ण रूप से अपने तरीके से सारे डिसीजन ले सके, ये सब जानना और समझना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबके लिए ये जरूरी है और आशा करती हूँ कि देश के नागरिक जो है, देश की पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही हैं, देश के नागरिक जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करेंगे हर उस सोशल मीडिया के वीडियो को और हर उस सोशल मीडिया के मैसेज को जो धर्म के खिलाफ फैलाया जा रहा है और देश में ही कहीं ना कहीं बंटवारा करने की कोशिश हो रही है, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना और समझना ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। ये हमला सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने
पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।